राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जी के चरणों में बैठकर आज भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम भी भगवान की बाल लीलाओं का आनंद ले पा रहे हैं। बड़े भाव से राजा परीक्षित पूछते हैं, हे भगवान, कितनी प्यारी आपने माखन लीला सुनाई। इस माखन लीला के पीछे क्या भगवान की कोई और भी रहस्य, कोई और लीला छिपी थी? कृपा करके मुझे वो भी सुनाई। सुखदेव मुनि जी ने सुनाया, हे राजन, भगवान की हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। जब सखियों ने पकड़ लिया, एक बार यशोदा मैया के पास लेकर आई और शिकायत कर दी, मैया मैया, आपका लाला रोज हमारे घर माखन की चोरी करता है। अब मैया मानती नहीं थी, 9 लाख गौवें हैं हमारे घर में, माखन की कमी है कि मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ माखन की चोरी करने जाएगा। कभी कभी तो ऐसी लीला करते भगवान, कन्हैया का हाथ पकड़ा होता था गोपी ने, और जब घर पहुंचती थी, मेरा लाला तो मेरे घर बैठा है, कन्हैया बाहर आओ, वो बच्चे का हाथ कोई किसी और का होता था और कन्हैया अंदर होते थे मैया के। तो ऐसा सखियों के साथ बाल लीलाएं की कन्हैया ने। तो एक दिन मैया ने बिल्कुल ताजा माखन निकाल छीके पर मटकी रखी हुई थी माखन की। एक दिन अपनी मैया से ही मचल गए, मैया मैया माखन दो माखन दो माखन दो। अरे देती हूँ, अभी चक्की पीस रही हूँ, काम कर रही हूँ, फ्री हो जाऊं देती हूँ। मैया नहीं दोगी, फिर मैं मटकी तोड़ दूं, ले लूं माखन। मैया ने सोचा छोटा सा 1.5 साल का मात्र, पहले तो गोपियां मेरे पास शिकायत लेकर आती थी, ये माखन चुराता है, और आज मुझे धमकी दे रहे हैं, तोड़ दूं मटकी, ले लूं माखन। तो मैया ने ऐसे कह दिया, हाँ लेके दिखा, मुझे ही पता लगे कैसे लेता है तू। तो मैया ने सोचा ऐसे मजाक कर रहा है, ये छोटा सा कहाँ ऊपर छीके पे चढ़ेगा, मटकी तो ऊपर है, ताजा माखन निकाला है। फिर मैया अपना काम करने लगी, मैया मैया ले लूं माखन, मटकी तोड़ दूं मटकी, हाँ तोड़ के दिखा कैसे तोड़ता है, मैं भी देखूं। तो मैया अपने काम में व्यस्त, और कन्हैया के हाथ में बांसुरी तो होती है। एक छड़ी और मिल गई, तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था घर में, उसके ऊपर चढ़ गए। मैया ने देखा ही नहीं क्या कर रहा है, झट से उस पर अपनी छड़ी मारी, मिट्टी की मटकी थी, जब जैसे मटकी पर छड़ी मारी, सारा माखन माँ के ऊपर गिर गया। देखकर हैरान हो गई, तूने माखन की मटकी तोड़ दी। इसका अर्थ है कि सखियां जो गोपियां शिकायत लेकर आती हैं, तो उनके घर भी उनकी मटकियां फोड़ता है। इतना शरारती हो गया तू, आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। वही छड़ी उठाई मैया ने। कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, मैया छड़ी लेकर पीछे पीछे भाग रही है। देखो कितने धन्य भाग होंगे महाशय। देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से देखकर और कन्हैया की इस लीला को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, जिनकी शक्ति का कोई बखान नहीं कर सकता, आज मां यशोदा की छड़ी से डर कर भाग रहे हैं। तो गोलोक धाम में जो कन्हैया बैठे हुए थे ना, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी हंसने लगी, आज तो मैया की छड़ी पड़ेगी, ऐसी पड़ेगी पता नहीं लगेगा। भागे क्यों जा रहे हो? बोले मां की छड़ी से बड़ा डर लग। अरे इतने बड़े बड़े असुर भेजे कंस ने, वो तो आपने मार दिए, एक क्षण की देरी नहीं लगाई, और मां की छड़ी से डर कर भाग रहे हो। बोले मां की छड़ी है ना, किसी और की होती तो देख लेता मैं। मां की छड़ी एक पड़ी ना राधा रानी, बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा दर्द होगा, इसलिए मैं भाग रहा हूं। और दूसरा कारण इसलिए भाग रहा हूं, मां अभी क्रोध में है। भागते 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 जब मैया का थोड़ा क्रोध शांत हो जाएगा ना, फिर मैं अपने आप ही
रुक जाऊं। तो आखिर कभी घर वापस आते, कभी बाहर भागते, कभी इधर राइट, कभी लेफ्ट, माँ को थका दिया कृष्ण। तो जैसे क्रोध थोड़ा शांत हुआ मैया का, पसीना पसीना हो गई मैया, दया आ गई, ठाकुर जी रुक गए। बोले तू बड़ा छलिया है, माखन की चोरी करता है, मटकी फोड़ता है, आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी ना, याद रखेगा तू। ऊखल रखा हुआ था, ऊखल के साथ मैया ने रस्सी ली, बोले आज मैं ऊखल के साथ तुम्हें बांधूंगी और कोई छुड़ाने नहीं आएगा। सखियां आई, बोले इतनी धूप, कड़कती धूप, मैया क्या कर रही हो? हम अपनी बात वापस लेती हैं, नहीं इसने घर में भी मटकी फोड़ी है, आज तो मैं इसको बांधूंगी और तुम सब चलो यहां से, किसी ने इसको नहीं छुड़ाना है। भगवान की तो लीला छिपी थी। जैसे रस्सी से बांधने की कोशिश की तो रस्सी 2 उंगल छोटी हो जाती है। अरे कान्हा तू कितना पेट फुलाता है अपना। फिर रस्सी के साथ रस्सी बांधी, गांठ लगाई, कुछ और रस्सियां ली, 4-5 इकट्ठी गांठ लगाई, फिर भी जब बांधने लगी फिर 2 उंगल रस्सी छोटी हो जाए। तो मां ने देखा ये पेट फुला रहा है अपना, आखिर थक गई, हार गई। इतनी बड़ी रस्सी तो कितना मोटा हो गया है जो तेरा पेट नहीं मैं बांध पा रही हूं ऊखल के साथ। और वहां कन्हैया गोलोक धाम में बैठकर सारी लीला देख रहे हैं, राधा रानी, देव ऋषि नारद देख रहे हैं। जब मां थक गई, पसीना पसीना हो गई, हार मान ली, भगवान किस ऐसे थोड़ी ना बंध सकते हैं। सबको बंधन में डालने वाले और सबको बंधनों से मुक्त करने वाले भगवान को भला कोई बांध सकता है? हाँ, एक चीज में वो बंध जाते हैं, अनकंडीशनल डिवोशन, अनन्य भक्ति, प्रेमा भक्ति। इसलिए तो कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो मां को कहा मैया बांधना है ना मुझे, अब मैं बताता हूं। वो सबसे जो छोटी रस्सी पड़ी हुई थी ना, बोले वो सबसे छोटी रस्सी वो लेकर आओ, इतनी बड़ी बड़ी रस्सियों से मैं थोड़ी ना बंधूंगा। तो सबसे छोटी रस्सी मां लेके आई और कन्हैया ने बांध के दिखाया अपने आप को, बोले छोड़ो अब मैं खुद ही बंध जाऊंगा। उनको कौन बांध सकता है? वो प्रेम वाली रस्सी थी, छोटी रस्सी। अब उस रस्सी को देखते ही देखते कन्हैया ऊखल से बंध गए। मां हैरान हो गई, इतनी बड़ी रस्सियों से मैं बांध नहीं पाई, तो ये छोटी सी रस्सी अब इसने पेट अपना कम कर लिया, बंध गया। आज सारा दिन तो यहीं बंधा रहेगा, कोई छुड़ाने नहीं आएगा इसको। सखियों के साथ मैया चली गई। ऊखल लीला ये की। रस्सी को क्या कहते हैं? ये दामोदर लीला के नाम से जानी गई। दामोदर का अर्थ है दाम जमा उदर। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। पेट पर रस्सी बांधी थी इसलिए नाम पड़ा दामोदर। और ये लीला भगवान ने इसी कार्तिक मास में की थी। तो भगवान ने कहा इस कार्तिक मास में मैंने ये दामोदर लीला की है, इसलिए कार्तिक महीने का एक नाम होगा दामोदर मास। बोलो दामोदर मास की। मेरे नाम से, मेरी इस लीला के नाम से कार्तिक मास को जाना जाएगा। तो कार्तिक मास का एक नाम है दामोदर। ऊखल को खींचते खींचते एक लीला करनी थी भगवान ने। यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे वहां पर, जो नारद जी के श्राप से श्रापित हुए थे। कुबेर के पुत्र थे नलकुबर, और ये नदी में स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखकर भी इनको कोई लज्जा नहीं आई। स्त्रियों के साथ वो तो भाग गई नारद जी को देखकर, और ये उसी तरह ही जल क्रीड़ा करते रहे। महात्माओं को देखकर, संतों को देखकर एक मर्यादा होनी चाहिए, और ये रुके नहीं, जल क्रीड़ा ही करते रहे। तो नारद जी ने श्राप दिया, तुम जड़ हो गए हो। जड़ का अर्थ है मूर्ख, अज्ञानी। भरत जी को जड़ क्यों कहा था? इसको कोई समझ ही नहीं है, इसको कोई ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उनका नाम पड़ गया था जड़ भरत।
और आध्यात्मिक फील्ड में इतना उनको ज्ञान था कि राजा चूक गया ज्ञान पाकर, राजा रहुगढ़। तो जड़ का अर्थ होता है जिसको ज्ञान ना हो। वैसे जड़ पेड़ को भी कहते हैं, दीवारें जड़ हैं, भगवान सब में, जड़ में भी हैं, चेतन में भी हैं। प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। शरीर हमारा जड़ है, अगर उसमें आत्मा ना हो तो। आत्मा परमात्मा का अंश चेतन है और शरीर जड़ है। अगर इसमें आत्मा जो परमात्मा का अंश है ना हो तो कान सुनेंगे, बोलो, नेत्र देखेंगे। लोग कहते हैं मुर्दा है, मुर्दा ले जाओ, डेड बॉडी। अगर इसका कोई अस्तित्व है तो केवल आत्मा के कारण। तो नारद जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा तुम जड़ हो गए हो, अज्ञानी हो गए हो। संतों के सामने, महात्माओं के सामने में तुमने जल क्रीड़ा बंद नहीं की। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा याचना की, माफी मांगी, हमसे अपराध हो गया, हमसे भूल हो गई। तो नारद जी ने कहा, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, तुमने मुझसे क्षमा मांगी है, जाओ, मैं इतना कर सकता हूं, मेरा श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण बनकर आएंगे, अपनी बाल लीला करेंगे और तभी जाकर तुम दोनों की मुक्ति होगी और साक्षात तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। ऊखल को खींचते खींचते भगवान आए दोनों वृक्षों के मध्य में, घुटनों के बल उन पेड़ों पर भी रस्सी बांध दी, घुटनों के बल आगे खुद घसीटते जा रहे हैं। ऊखल की चोट लगती है, वो दोनों पेड़ गिरते हैं और दोनों पेड़ों में से यमला अर्जुन देवताओं का स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। और उन्होंने स्वयं अपने पूर्व जन्म की कथा ये सुनाई भगवान को। भगवान तो खैर अंतर्यामी थे, भगवान ने उनका उद्धार करना था। एक रहस्य ये भी था माखन चोरी और मटकी तोड़ने का। बोलो बंसी वाले की, माखन चोर की।